जय श्री राम। भगवान राम ने सभी वानरों को अर्थात अंगद, हनुमान, विभीषण, नल, नील सबको समझा कर कहा कि अब मुझ में विश्वास रखो, मेरा भजन करते रहिएगा, किसी से डरने की बात नहीं, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए, एकटक रहे जोरि कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है यह देख की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तीन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहा न पारहीं, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहीं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को वे सब देख रहे हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने तथा कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र और आभूषण पहनाया। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देगी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठा ही रहा, वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। भगवान राम ने देखा कि अंगद का बहुत ही प्रेम हमारे प्रति, इसलिए भगवान ने उसको बुलाया नहीं, उससे अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जामवंत नील आदि सब पहिराए, रघुनाथ ही धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं आभूषण और वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस भोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। क्या बोले अंगद जी, क्या बोलते हैं देखिए। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर यारत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे पूछे घाली। अंगद कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, आर्तों मतलब दुखियों के, हे दुखियों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी ही गोद में डाल दिया था, अर्थात आपके शरण में डाल दिया था कि मैं जा रहा हूँ, मुझे तो आपने मोक्ष दे दिया और मेरे पुत्र का सहारा बनिए, उसकी आप रक्षा कीजिए। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनी तजऊ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अंगद फिर बोलते हैं, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना आशरण और शरण बिरद याद करके, अर्थात शरण देना या नहीं शरण देना, इस स्वभाव को याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हि विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। आगे कहते हैं अंगद जी, हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए, आप अपने शरण रखिए, हमको मत वापस लौटाइए। नीच टहल गृह कह सब करिहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहूँ। अस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहाउ गृह जाही। अंगद फिर बोलते हैं, मैं घर की सब नीचे से नीचे ही सेवा करूंगा, मतलब तुच्छ से तुच्छ काम करूंगा और आपकी सेवा करूंगा, और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर अंगद जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर चला जा, ऐसा मत कहिए भगवान। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठायु लायो, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों से प्रेम के आंसुओं का
जल भराया। निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहिराय, विदा कीनि भगवान तब बहु प्रकार समुझाय। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि अर्थात रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई कर दी। जय श्री राम।